हाँ तो भाई जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आज महाकारुणिक जो है भदंत बौद्ध मणि जी का परिनिर्वाण दिवस हो गया था। एक अंतिम संस्कार आज था। जी 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 तो समाज के बहुत प्रबुद्ध नागरिक जो है समाज सेवी यहाँ पे आए हुए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जी जी तो हमारे बीच में बसपा पार्टी से जुड़े हुए कोऑर्डिनेटर जी हमारे पास में हैं। कई सालों से जो सामाजिक कार्यों में पार्टी से जुड़े रहे। तो मैं जानना चाहता हूँ माननीय संगप्री गौतम जी से कि आप जो भंते जी बौद्ध मणि के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। भंते बौद्ध मणि जी बहुजन समाज में बहुत ही लंबे समय से जी इन्होंने सबसे पहले बहुजन मूवमेंट में काम किया। उसके बाद हमारे ही जनपद में गांव पड़ता है देवरपुर गांव में भंते जी ने एक बौद्ध कथा हुई थी। उसी बौद्ध कथा में भंते जी ने चीवर ग्रहण किया था, श्रामणेर दीक्षा ली थी। उसके बाद से भंते जी अनवरत 28 साल से बुद्ध धम्म का काम पूरे प्रदेश में औरैया इटावा जनपद में घूम घूम के पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से उन्होंने किया। भंते जी का वर्चस्व, भंते जी की पहचान एक बहुत ही विद्वान भिक्षु संघ में रही है और भंते जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है और धम्म को आगे बढ़ाने में रात दिन मेहनत करके उन्होंने रात दिन एक करके काम किया है। मैं भंते जी को बार बार बंदामी और नमन करता हूँ। ऐसे पूज्य भंते हमारे समाज में यदि पैदा होते रहेंगे तो समाज की निश्चित तौर से उन्नति होगी और समाज आगे बढ़ेगा। जी जी जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे जो है बीच में जो है माननीय जो है महेंद्र पाल जी हैं और आप भी बसपा से कोऑर्डिनेटर हैं और साथ में मिशन से जुड़े हुए हैं। तो सर जी आपसे भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आप भी दो शब्द कुछ दीजिए भंते जी के बारे में। माननीय भंते जी को सलाम। भंते जी ने बहुत सारे हमारे क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम किया जी। और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सारे हमारे बहुजन समाज छोटे बड़े पदाधिकारी माननीय भंते जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं सारे लोग। जी जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो दोस्तों हमारे बीच में जो है बसपा से जुड़े हुए बहुत ही जुझारू प्रतिभाशाली जिला अध्यक्ष हैं कमल गौतम जी, और वो भी हमारे बीच में हैं। तो आपसे भी विचार जानना चाहते हैं बहुत बड़ी भंते जी के बारे में, कुछ आप बताइए। आज महाकारुणिक बौद्ध मणि जी के परिनिर्वाण पे जो उनके शोकाकुल शुभचिंतक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों में जी जी शोक अत्यंत शोक की लहर है। और उनके धर्म के कार्य के लिए जो उनके अविस्मरणीय योगदान है अभी तक, और पूरे प्रदेश में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है, लोगों को जोड़ा है, लोगों के बीच में काम किया, पार्टी के भी काम किया, पार्टी को बहुत अनवरत योगदान दिया है। इसलिए आज उनके परिनिर्वाण पर शोकाकुल लोगों को के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं। बहुजन समाज पार्टी जनपद औरैया की तरफ से हार्दिक संवेदनाएं हैं। जी बस इतना ही कहना चाहते हैं। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भीमसोड़ा अम्बेडकर जी भी मौजूद हैं। तो आपसे भी जो है कुछ विचार चाहते हैं मानवर जो है भंते जी के बारे में, कुछ आप विचार व्यक्त कीजिए। आज महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए उनके धम्म प्रचारक बौद्ध मणि जी हमारे साथ नवासी में जुड़े और उन्होंने कई जगहों पर जाकर के हम लोगों को साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे निर्भीक इटावा जनपद उस समय था। उस समय से हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे थे। बाद में हम लोगों ने पूना पैक्ट पर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जात तोड़ो समाज जोड़ो भाईचारा के तहत अन्य जनपदों में पूना पैक्ट का ड्रामा खेल करके, नाटक खेल करके माननीय लाल सिंह लोधी पीटीआई साहब, माननीय अंबाडी साहब, तुलसीराम बौद्ध जी, तमाम साथियों के साथ कई जनपदों में जाकर के गोरखपुर और सीतापुर, इधर जालौन, लखीमपुर, मैनपुरी बहुत काम किया।
मेरे सामने ही इन्होंने चीवर धारण देवरपुर में लिया। भदंत आनंद देव कुकर गांव वाले जी जो पूज्य भंते जी थे, उन्होंने 3 लोगों को दीक्षा दी। 3 लोगों में इन्होंने आजीवन ली थी और उस समय से लगातार 36 वर्ष तक गांव-गांव जाकर के लोगों को धम्म की रास्ता दिखाने का काम किया। आज हमारे बीच में यहाँ पर बहुत सारे उपासक नहीं आ पाए हैं, जो घरों पर उनकी दिलो तमन्ना लगी हुई है भंते जी के बारे में। आज पूरी रात हमें नींद नहीं आई, घटनाएं याद आती रही और हम लोग सोचते रहे कि आज हमारे बीच से ऐसा निर्भीक निडर व्यक्ति जा रहे हैं जिनके बारे में सोचना शोकाकुल परिवार और पूरे जनपद के लिए एक बहुत अनहोनी क्षति हुई है। मैं तथागत बुद्ध से उनके समर्थकों उपासकों को भावभीनी श्रद्धांजलि और उन सबों को उपासक भिक्षुगणों को भी नमन करते हुए अपनी अंतिम वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत साधु। सभी को जय भीम बोलता है दोस्तों। मैं अभी जो है बदन बहुत मड़ी थी, जिनका परिनिर्वाण हो गया था, आज उनके संस्कार हुआ बुद्ध विहार धूनी में ही। तो उनके जो पिताश्री जो है श्रद्धेय जो है रामगोपाल जी, तो ये उनके पिताजी हैं, इसलिए आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। और कुछ अभी तो बहुत ही वक्त जो है व्यतीत है, दुखित है, और बोल पालने के लायक नहीं है, सक्षम नहीं है। और अगर कुछ भंते जी के बारे में अगर कुछ दो सब बोलना चाहें तो बोल सकते हैं भंते जी के बारे में। भंते जी के बारे में जो भी कहना चाहो कहो। भंते जी के बारे में जो कहना चाहो कहो, उसमें रिकॉर्ड हो रही है बात। हम कहो जो कहना चाहो, जैसे भी उनकी जो भी तारीफ सराहना, जो भी भंते जी के कार्य जो है, जो उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत समाज के लिए किया है, तो उसके बारे में कुछ आप 2 शब्द कहना चाहते हो। पिताजी हैं, थोड़ा सा मशीन लगी हुई है सुनाई देने वाली, जो कान में नहीं सुन पाए। उनके बारे में जो कुछ कहना चाहो वो कहो। हाँ, आवाज़ आएगी। जो कुछ कहना चाहो कहो, आवाज़ जाएगी। हाँ, आवाज़ जाएगी। जो कुछ कहना चाहो कहो। नहीं तो जाती नहीं, तो उसी की आवाज़ बोलो। आप बोलो, ये सुनेगी आवाज़, ये मशीन सुनेगी आवाज़। बोलो तुम्हारे साथ, तुमने उनके साथ जो किया, उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया, समाज के लिए जो कुछ उन्होंने अच्छा किया, वो सब बताओ। भंते जी को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इतना पूरा समाज आया है, उनको जो प्रेम करता था। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, तभी तो इतने सारे लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं उनके जीवन के बारे में? तो दोस्तों, थोड़ा सा एक दुखित है, व्यथित है। भंते जी का जो है परिनिर्वाण होने के चलते संस्कार हुआ है और थोड़ा सुन भी कम पाते हैं, पर मैं आपको बस दर्शन करा रहा था।